आज हमने अपने स्टूडियो में जिन आंटी को दावत दी है। Excuse me, this is not nice. मतलब आप मुझे ऐसे आंटी कह देंगे? मेरी उम्र सिर्फ 28 साल और 322 दिन हैगी। तो मैं आपको दोशीदा कहूँ? नाम तो हमारा शीशा हैगा, लेकिन हमें कोई दोशीदा कहता है ना तो हमें बहुत अच्छा लगता है सुनने में। चले मैं इंट्रोडक्शन करा लूँ। करा लें। आज हमने अपने स्टूडियो में जिन दोशीदा को दावत दी है वो रिश्ते करवाती है। लेकिन दिस इज नॉट नाइस। आपने फिर से वही भंडा मारा ना जो हमें पसंद नहीं आएगा। अब क्या किया मैंने? भाई मैं रिश्ते नहीं करवाती, मैं मैच मेकिंग करती हूँ। अगर कहीं मैच पड़ जाता है ना तो सॉल्व भी करवाती हूँ। तो आप ये बताइए कि कैसे रिश्ते करवाती हैं? मेरा दिल नहीं चाह रहा मैं आपसे बात करूँ। अब क्या हुआ? मेरा ना चाय बिस्किट के बगैर तो मूड ही नहीं बनता। हम घर में इंटर होते हैं और चाय ऑर्डर हो जाती है, और अभी तक इतनी देर हो गई, इतनी बातें कर ली आपने, 10 लाइनें बोल दी, ना चाय है ना बिस्किट है ना समोसा है। जी अभी मंगवा लेते हैं चाय बिस्किट। हम अपनी प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं फिर। आलू वाले समोसे। ये बताइए कि रिश्ता करवाती कैसे हैं आप? ऐसे? ऐसे क्या मतलब? उधर देखिए। उधर क्या है? आप आगे क्यों भागते हैं? पिक्चर लेनी है मुझे, उधर देखिए। अच्छा ये लीजिए। थोड़ा ऊपर, ऐसे डबल चिन आ रही है, थोड़ा सेंटर में बैलेंस 90 के एंगल पे। यस, थोड़ी लाइट ले। लाइट कहाँ से लूँ? अरे ये जो ऊपर से आ रही है, सन की पिक्चर कभी नहीं ली। नूर 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 आता है जिस पे चेहरे पे। अच्छा नहीं, मुझे नहीं मालूम। हाँ थोड़ा वहां से ले, लाइट ले। हाँ से चीज हो गया। अब छोड़ दो बॉडी ढीली। अच्छा सॉरी। ये सलामकुम, ये 88 का मॉडल है, 2 पीस टचअप है और ना रबिंग पॉलिश करा के शक्ल निकल आएगी। जरा देख के बताएं क्या कहते हैं आप लोग। ये आपने गलती से किसी वो खालिद बिन वलीद के शोरूम वाले ग्रुप में डाल दी है। नहीं ना, रिश्ते वाला ग्रुप है हम लोग का। रिश्ते वाले ग्रुप में 88 का मॉडल 2 पीस टचअप, ये क्या है? असल में ना हमारी अम्मा रिश्ते कराती थी और हमारे अब्बा मैकेनिक थे। दोनों ना हर वक्त अपनी अपनी जबान में बात करते रहते थे ना, तो हमें बड़ी कंफ्यूजन हो जाती थी। तो हमने क्या किया, हमने दोनों को एक साथ ग्लास में डाला, यूं 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 घोला, पी गई। तब से हमारी लैंग्वेज ऐसी हो गई है। लेकिन फिर भी आप इंसान को गाड़ी से कैसे मिला सकती हैं? समोसा चाय क्यों नहीं आ रहा? मूड खराब हो रहा है मेरा। यार आप ले आइए ना, क्या हो गया? चले, अभी आप मुस्कुरा रही थी, आप गुस्सा कर रही हैं। आलू वाले ना। अच्छा वैसे ये तो बहुत आसान हो गया कि आपने व्हाट्सएप ग्रुप में तस्वीर डाली और रिश्ता हो गया। ये तो बहुत आसान काम। आसान है ना? जी। अच्छा एक काम करो, तुम ना अपनी जबान बाहर निकालो। क्यों? रिश्ता नहीं कराना? अच्छा जी बताइए। जबान बाहर निकालो, नाक टच करके दिखाएं। ये क्या करवा रही हैं? नहीं हो रहा? ये कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, लेकिन रिश्ता हो सकता है? चलो एक और इजी टास्क देते हैं हम तुम्हें। एक काम करो, अपने हाथ ऐसे रखो। ऐसे? हाँ, अब अपने कान हिला के दिखाओ। ये कैसे हो सकता है? ये भी नहीं हो सकता, लेकिन रिश्ता हो सकता है। अरे ना आपसे ये हो सकता है, ना आपसे वो हो सकता है, लेकिन रिश्ता कराना आसान काम है। बात सुनिए, पहले इन सारी चीजों की आप प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद फिर बात कीजिएगा, दूसरों पे कमेंट कीजिएगा कि रिश्ता कराना बहुत ही आसान काम हैगा। वैसे मैं आपकी लॉजिक पे हैरान हूँ। आगे रिश्ते का प्रोसेस कैसे होता है? आप जनाब आपकी तस्वीर पे आएंगे प्यारे प्यारे कमेंट। अच्छा क्या कमेंट्स होंगे? मिसाल के तौर पर कोई कहेगा वाओ दोशीजा, लड़के की हाइट बहुत अच्छी है। और कोई कहेगा दोशीजा, लड़के की आंख में कितनी शर्म हैगी। अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई कहेगा शक्ल से ही खानदानी रईस लग रहा है दोशीजा। बहुत करम है अल्लाह। अब आ जाइए पर्सनल विंडो में, वहाँ पता चलेगी बच्चू जी आपकी सही औकात। मतलब वो कैसे? वहाँ मतलब किस तरह के कमेंट आएंगे, वहाँ लिखेंगे यार दोशीजा, ये लड़के की आंखें देखो यार, ये तो आंखों से ही शराबी लग रहा है। और कोई कहेगा कैसी तस्वीर भेजी है यार, लड़के को खड़ा करके तस्वीर भेजो यार दोशीजा, ये तो 5 फिट्टा लग रहा है। और कोई बोलेगा यार कराए के कोर्ट में उसके झोल आ रहे थे यार, तुमने महमूदाबाद वाली पार्टी का रिश्ता लगा दिया दोशीजा। नहीं ये नहीं चलेगा। ये अभी तो सब तारीफें भेज रहे थे, फिर ऐसे कमेंट कैसे आ सकते हैं? अरे ऐसे ही तो है हम लोग सारी सही बातें दिल में रखते हैं या पर्सनल में करते हैं, सामने तारीफें ही तारीफें, ऑल गुड। अच्छा खैर छोड़िए, ये बताइए कि कोई है रिश्ते की उम्मीद के अब आगे कैसे प्रोसेस? तुम्हें बहुत बेताबी हो रही है ना? हाँ तुम्हारा पहली दफा का एक्सपीरियंस है, मैं समझ गई। नहीं मैं सिर्फ आपसे जानना चाह रहा हूँ।
मैं समझ रही हूँ। देखो अब हमने ना दरिया में कांटा डाल दिया है, अब जैसे ही कोई मछली पास से गुजरेगी तो लहर बनेगी, जैसे ही लहर बनेगी हम खींच लेंगे डोरी। लहर तो बनने दो ना यार। ये बताइए कि ये जो काली लड़की के रिश्तों के मिसाइल वाला मामला है, इसको आप कैसे देखती हैं? अच्छा ये बताइए कि आपको रोड पे चलती हुई गाड़ियों में सबसे रनिंग कलर कौन सा दिखता हैगा? वाइट और ब्लैक। हाँ तो बस हमारे पास भी यही चलता है, व्हाइट और ब्लैक। नहीं, ब्लैक आपके पास कैसे चल सकता है? ये क्या बात किया आपने? आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। अरे भाई सब बिकता है, हम बेचते हैं ना। कैसे बेच लेते हैं आप लोग ब्लैक कलर? अच्छा चलो मैं तुम्हें अपना एक आड़ू केस सुनाती हूँ। जी जी सुना। हमारे पास आई एक काली ऑल्टो रजिस्टर होने। ठीक है। काली ऑल्टो समझे? नहीं। काली लड़की। अच्छा ठीक है। और पार्टी को चाहिए थी मानसहरा की नंबर प्लेट। क्या मतलब? लंबा चौड़ा गोरा लड़का। ओके। तो फिर हमने उन्हें कहा कि भाई आप ऐसा करें कि आप हमारा ना गोल्ड प्रीमियम पैकेज ले लें। इस पैकेज में क्या होता है? भाई 2 साल का है रिश्ता तय होने से लेकर शादी होने के 6 महीने बाद तक की वारंटी होती है इसमें हम ना ऐसा करते हैं कि काली लड़की को ना ग्लूटाथायोन के इंजेक्शन ठाक 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 लगवाते हैं। ठीक है। और फिर जैसे इंजेक्शन लगे ठाक 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 तो लड़की की रंगत ऐसी निकली पूरा मायरा खान का फरमा। अच्छा। पार्टी को जब दिखाया ना तो वहाँ तो रोला ही पड़ गया बाप बेटे में। क्या रोला? बाप के ये तो मेरा मैच है, बेटा के ये तो मेरा मैच है, बस लो मैच पड़ गया। फिर कैसे सॉल्व किया आपने? भाई फिर इनी मिनी मो किया और इनी मिनी मो करके। एक मिनट, ये इनी मिनी मो क्या होता है? अरे यार एक तो रिश्ते वाले मुझे बड़े तंग करते हैंगे। चलो शट अप, अभी मीटिंग में हूँ मैं। अच्छा तुम पीले स्कूल से पढ़े हो ना? जी जी। अक्कड़ बक्कड़ समझ लो। फिर हमने अक्कड़ बक्कड़ करके ना लड़के के हक में फैसला करवा दिया। ठीक है। और फिर ऐसी शानदार शादी हुई, क्या बताऊं, इतना मजा आया। मैं तो बहुत नाची मेहंदी में भी और सारे रंग जगे हुए। लड़के के बाप ने अलहदा जोड़ा दिया मुझे निशात का, माँ ने मुझे गुल अहमद दिलाया, लड़की की माँ ने खाड़ी, उसने मुझे अलमीरा गाड़ी। मतलब ये इनाम दिया जा रहा है आपको एक काली लड़की को धोखे से गोरा बनाने का? चुप करो तुम, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता, दुनियादारी नहीं आती तुम्हें। और पता है उसके बाद तो ऐसा मजा आया मुझको, और फिर दोनों हंसी खुशी रहने लगे। मतलब उन्हें कभी ये पता ही नहीं चला कि एक इंतहाई काली लड़की को आपने गोरा करके मायरा खान बना के बेच दिया? वही तो पकड़े गए ना हम। कैसे? काला मुन्ना। क्या मतलब काला मुन्ना? मुन्ना काला हो गया ना। मुन्ना काला हो गया? वो ग्लूटाथायोन ने लड़की के चीक तो कर दिए थे वाइट, लेकिन मुन्ने के वाइट होने की गारंटी थोड़ी थी। वो तो जेनेटिक्स पे ही जाएगा ना, यहाँ ख्याल ही नहीं किया हमारा। लेकिन आपको ये एहसास हुआ कि आपने ज्यादती की उनके साथ? मुझे एहसास हुआ, मैंने सोच लिया कि अब मैं वारंटी साल की नहीं लूंगी, सिर्फ 6 महीने की लूंगी। रिजल्ट आने से पहले इससे पहले कि सिलेक्शन का रिजल्ट निकले, मैं उससे पहले वारंटी खत्म कर दूंगी। बस 6 महीने की गारंटी होगी, उसके बाद खुद चलाओ रिश्ता। मुन्ना काला और गोरा कंपनी जिम्मेदार नहीं है। तो फिर इस वाकये से आपने क्या सीखा? मैंने ये सीखा कि भाई गाड़ी बिक गई है, अब गाड़ी बिकने के 6 महीने बाद अगर CPLC से आवाज आ गई तो क्या कंपनी जिम्मेदार होगी? नहीं होगी ना। मतलब इस तो ये डिसाइड हो गया, मुन्ना गोरा हो या काला हो, हमारा इससे कोई वास्ता नहीं होएगा। आपको ये एहसास है कि आपकी वजह से एक घर उजड़ गया, आपको कुछ निदामत है इस पर? अल्लाह, हमारी वजह से कैसी बातें कर रहे हैं आप? हैं? हमारी वजह से उस लड़की को 40 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ा, उसका मुन्ना हो गया। अब मुन्ना काला हुआ और उस मुन्ना काला होने पे अगर आप जैसे लोगों ने उसको तलाक दे दी तो इसमें हमारा क्या कसूर हैगा? ये काली लड़कियों के मसले तो एक तरफ, तो कम से कम गोरी लड़कियों के रिश्तों के लिए तो आपको कोई मुश्किल नहीं होती हो। मैं क्या बताऊं, गोरी लड़कियां तो मतलब हुआ जैसे ना 6 ग्रेड की गाड़ियां, ये तो वो माल है जो पोर्ट से ही उठ जाता है, शोरूम तक तो पहुंचता ही नहीं है। मतलब अब हम एक मेहंदी माइयों के फंक्शन में गए हैं, वहाँ हमने एक लड़की देखी, बिल्कुल सतवान आंख वाली गोरी सी। हमने लड़के की अम्मी को वो देखो, हाँ सही है, सारी बातें बताएं, खानदान बताया, सब कुछ बताया। बताओ कमीशन बनता है नहीं बनता हमारा? बिल्कुल बनता है। अब बताओ, बाला ही बाला, आंखों आंखों में नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं। यहाँ तो लड़के मक्तों से निकलवाना पड़ता है कमीशन। मैं तो चिढ़ गई हूँ कसम से। अल्लाह मियाँ बंद कर दे गोरा वाल भेजना। मैं तो बोली बस सिर्फ काला भेजे बस। अच्छा ये बताइए कि हमारे माशरे के जो मिसाइल हैं उनमें से एक
ये भी है कि जो छोटे इलाके की लड़कियां हैं, जो पढ़ी लिखी भी होती हैं, खूबसूरत भी होती हैं, उनके रिश्तों में भी मसले आते हैं। यकीन मानो कैसर भाई, मुझे इन छोटे इलाके की लड़कियों से हमदर्दी है। फरिश्ता होती हैं लड़कियां। वो कैसे? हम एक शादी में गए हैं, वहाँ कितनी प्यारी सी लड़की, खुले बाल, गोरा चिट्टा रंग, वो जैसे ही घूमी लड़के की अम्मी का तो दिमाग घूम गया है। मुझे कहने लगी शीजा देखो करा दो ना, इतनी अच्छी लग रही है। मैंने कहा नहीं रहने दें, आपकी नहीं बनेगी। अब मैं जैसे कोल्ड ड्रिंक उठाने के लिए आगे बढ़ी, वहां से यूं सामने, अरे शीजा करा दो ना यार, ऐसे नहीं करो, तुम्हें डबल कमीशन दूंगी। अब जैसे डबल कमीशन दिया तो बंदे की नीयत तो थोड़ी सी फिसल जाएगी ना भाई। बिल्कुल। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अगले दिन मैं घर गई, गरम गरम समोसे, चाय, सब सामने। मैंने कहा भाई ये लो लड़की की तस्वीर, इससे इतना पढ़ा है, MBA किया है लड़की ने, हैं, और अब्बा जो है इनके वो रिटायर गवर्नमेंट टीचर थे। सारी बातें हो गई। अब भाई मैं इतने आराम से इतना मजे का समोसा खा रही थी। अब जैसे ही मैंने कहा महमूदाबाद, पता क्या हुआ? क्या हुआ? बोली समोसा रख। क्या हुआ? उन्होंने मुझे यही कहा, समोसा रख। मैंने बोला बाजी चाय पी लूं? कहीं नहीं, जो पी है ना उसकी भी कुल्ली कर। वहां से उनकी दादी आ गई, मेरे हलक में उंगलियां डालने लगी, चाय निकाल दूं मैं। तो आपका कभी इत्तेफाक हुआ कि आप कराची से बाहर के रिश्तों को देख लें? वहाँ लोग हाँ, हमने ये भी बहुत दफा किया है, बाहर के भी रिश्ते किए हमने। वहाँ पर बस थोड़ी सी रद्दो बदल हो जाती है कि अच्छा वो क्या है? बस वो लोग ये नहीं कहते, वो कहते लस्सी नीचे, जलेबी घर जाके खाना। अच्छा मतलब होता हर जगह यही सलूक है। अब क्या बताऊं कैसा भाई, ये सारे बड़े इलाके के लोग ना छोटे इलाके के लोगों को ऐसा ही समझते हैं जैसे कि इस्लामाबाद वाले पिंडी वालों को। सब जगह तो जैसे मुनाफिक लोग मौजूद हैं। ये हमारी सोसाइटी का एक बड़ा मसला है कि मतलब आप महमूदाबाद की लड़की को वंडर वुमन बनाकर झूठ बोलकर बेच रही हैं और उस पर आप हंस रही हैं। अबे यार कैसे, तुम्हें तो टैलेंट की पहचान ही नहीं है यार। मैं वंडर वुमन बना रही हूँ, इसको छोड़ो, वो वंडर वुमन खरीद रही है। तुम टैलेंट देखो बाजी का। सब जगह तुम्हारे जैसे लोग हैं, सब जगह। अच्छा ये बताइए कि लड़कों के रिश्तों के अंदर भी कुछ मिसाइल आते हैं आपको? हाँ आते हैं ना। ऊपर की कमाई। ऊपर की कमाई से मतलब है हराम की कमाई? हाँ बिल्कुल वही। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब जो जिनकी हराम कमाई होती है आप उन रिश्तों को बिल्कुल अवॉइड कर देती हैं। हाँ मैं उन रिश्तों को ही बिल्कुल अवॉइड कर देती हूँ जिनकी हराम की कमाई नहीं होती। नहीं, एक मिनट मैं अपने समझने के लिए पूछ रहा हूँ कि जो हलाल कमाई से अपना घर चला रहा है आप उनके लिए रिश्ते ही नहीं करवाती हैं? तो बस फिर वो घर चलाए ना, फिर उसे रिश्ता चलाने की क्या जरूरत हैगी भाई। अगर वो 12 घंटे काम करके 16-17 हजार रुपए कमाता है तो बस फिर वही करता रहे। बात थोड़ी टेक्निकल है तो सुनिएगा। लड़का जो है ना वो अकाउंटेंट है और हराम ऑडिट भी करता है तो ये रिश्ता बिल्कुल ऐसा हुआ जैसे सिविक यूं गई है। उसके बाद लड़का जो है वो इंजीनियर है और उसके अलावा हराम ठेके भी लेता है, तो ये गई स्पॉटेज। सही, लड़का डॉक्टर है और उसके अलावा प्राइवेट क्लिनिक भी चलाता है, तो ये गई फॉर्च्यूनर। ऐसा रिश्ता होता है ये। कभी आपके इस रिश्ते कराने में कोई ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड केस भी आपके सामने आया है? यार क्या बताऊं, कभी कभी भी ऐसे आड़ू केस आते हैं ना, परेशान हो जाती हूँ मैं तो। कुछ भी दिखा दो, हर दफा एक ही बात आती है, और दिखाएं और दिखाएं और दिखाएं। फिर बस मैं परेशान होकर ना नंबर दे देती हूँ। किसका नंबर दे दी? यू फोन का, मेरा नाइट पैकेज फ्री है ना उसमें। तो फिर क्या होता है? फिर इजी लोड आता है, फिर ऑनलाइन बैंकिंग से पैसे ट्रांसफर होते हैं, फिर ऑनलाइन गिफ्ट्स आते हैं। एक सेकंड, फोन आ रहा है। हेलो, आप सो गए थे रात को? मैं तो पूरी रात जागती रही। हाँ ना, नहीं वो मेरी अम्मी से बात हुई है ना, तो वो कह रही थी कि कल बता देंगी, कल परसों में। आप बस वो गिफ्ट पहुंचवा दीजिएगा। जी आई लव यू टू। हाँ ओके हाँ जी, खुदा हाफिज। 10:30 बजे कॉल करना, नहीं भूलिएगा, मिस कॉल दे दीजिएगा। ये क्या किया आपने? कॉम्प्लीमेंट किया उसके गिफ्ट्स को। ये ज्यादती है उसके साथ, ये आप धोखा दे रही हैं। वो बेचारा किस चीज की कीमत अदा कर रहा है? अपनी ठरक की कीमत अदा कर रहा है। लेकिन ये फिर भी ज्यादती है। ये ज्यादती नहीं है, तुम्हें क्या पता लड़कियों के गम का। हर जुम्मे की रात को इसको किसी ना किसी की तस्वीर देखनी होती है और उसके बाद एक हफ्ते तक
सन्नाटा। फिर अगले जुम्मे को जाग जाता है, फिर बाजी नई लड़की दिखाएं, फिर अगले जुम्मे नई लड़की दिखाएं, फिर जुम्मे नई लड़की दिखाएं। तुम्हें पता है ऐसे कितना हितक महसूस होती है लड़कियों को तस्वीरें दिखा दिखा के। ये ज्यादती नहीं है, हर जगह मौजूद रहेंगे तुम्हारी तरह के मुनाफिक लोग। और ये बताइए, लड़का जिसके सर पर बाल कम है उसका रिश्ता क्यों नहीं हो सकता? उससे उसके रिश्ते में इतनी कॉम्प्लिकेशन क्यों? कितना कमा के पार्टी? अरे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, फर्ज करें कि अकाउंटेंट है, 40,000 तनख्वाह है और गंजा है, बाल नहीं है उसके, तो क्या उसका रिश्ता नहीं होगा? तो क्या जरूरत है उसे रिश्ता करने की? चुप करके जो काम कर रहा है वही करता रहे ना वो। यार मेरा सवाल ये है कि एक लड़की का लड़के के बालों से क्या ताल्लुक, उसका रिश्ता क्यों नहीं है? अच्छा, गाड़ी चलाते हो जी। क्या पकड़ के चलाते हो? स्टीयरिंग। तो फिर? मैं समझा नहीं समझे? कोई बात नहीं, इनको समझना था ना वो समझ गए। यार किस काम का होके ये लड़का, ये बताओ ना। वो अपने रिश्तेदारों में लेके जा सकती है, सब बोलते हैं कोजेक मिसिस कोजेक, ये कोई बात हुई? और अगर वो कहीं होटल में लेकर जाए तो भी लोग आवाज लगाते, अबे टकले, अबे कक्कन, गटर के ढक्कन, इस किस्म की आवाजें लगाते। अगर कुछ नहीं, और अगर वो खुले में रह गई और अगर कोई परिंदा जाते जाते में लैंड कर गया, किसी ने खुला मैदान देकर अंडा दे दिया, या फिर कोई और ट्रेजेडी किसी जानवर ने कर दी, जानवर नहीं परिंदे ने कर दी, तो फिर क्या होगा? आप ये कह रही हैं कि ऐसे शख्स का रिश्ता होना ही नहीं चाहिए जिसके बाल कम है? अरे हाँ, तुम्हें एक और वाकया सुनाती हूँ। एक और आड़ू रिक्वायरमेंट आई मेरे पास। एक खातून का फोन आया, कहने लगी ना मुझे ना बहुत ही हसीन पोता पोती चाहिएंगे। तो मैंने उनको बोला कि भाई इससे पहले तो शादी जरूरी होती है। लेकिन वही तो, मुझे ना ऐश्वर्या राय जैसी कोई लड़की ढूंढ कर दो कि मेरे पोता पोती बड़े हसीन हो। हमने मैच लगा दिया, ऐसी हसीन लड़की मक्खन मलाई ढूंढ कर दी, और बस। लेकिन हद तो उन्होंने कर दी ना। वो क्या की? यार अपने बेटे की शक्ल ही नहीं देगी, बिल्कुल अजय देवगन जैसे। तो फिर क्या बच्चे हसीन हुए? कहाँ से होंगे? अरे यार, एक पहला बेटा हुआ बिल्कुल रजनीकांत की शक्ल, दूसरा बिल्कुल चंकी पांडे। आपके पास तो हर मसले का हल है, तो इस मसले का हल भी तो निकाल सकती थी, आपके बच्चे हसीन हो जाते। वही तो, हद से हद गोविंदा निकल आया। अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं फौरन इस्तिखारा कर लेती, इंस्टेंट इस्तिखारा कर लेती हूँ मैं तो। इंस्टेंट इस्तिखारा क्या होता है? भाई देखो, बिल्कुल सिंपल तरीका है। नियत की, इरादा किया, लड़के का नाम सोचा फला बिन फला, लड़की का नाम सोचा फला बिन फला, और यूं आंखें बंद करके आसमान की तरफ देखो। 2 मिनट के अंदर अगर आपको आसमान पे 2 फाख्ताएं उड़ती हुई दिखे तो इसका मतलब बस परफेक्ट जोड़ी है, दोनों बहुत हसीन खुश हैं। और अगर एक फाख्ता के साथ एक कौवा उड़ रहा है तो फिर? तो भाई लड़की तो मासूम है, थोड़ा दबके रहेगी, लेकिन लड़का बड़ा सियाड़ा है। नहीं, अगर फर्ज करें एक चील और एक कौवा उड़ रहा है तो उड़ना है, उड़ने दो उन्हें, जरूरी तो नहीं है जोड़ी हो, बस उड़ना उनकी मर्जी, हर कोई जोड़ होगा क्या? अच्छा, आप ये जो परिंदों का हाल बता रही हैं, आप बैठी भी कहाँ हैं? मैं ना सफारी पार्क में झाड़ी के पीछे। आपको जूस पिला दें? नहीं। अच्छा, तुम फिर आगे निकल गए ना, वापस आओ नॉटी। चलो अब पूछो। ये बताइए कि रिश्तों के मसलों में ये मजहब के एतबार से शिया सुन्नी से मैं बहुत तंग आई हूँ इन रिश्तों से। मैं क्या बताऊँ मैं तुमको। यूनिवर्सिटी के अंदर ये लोग डिसाइड कर रहे होते हैं, मेरे बाबू ने था ना ताया जानू ये हुआ वो हुआ, सारी बातें हो जाती है, तब इनको ख्याल नहीं आता कि बच्चा नजर खाएगा या न्याज। अब बच्चा हो गया तो भाई उसके बाद फड्डे फिसाद शुरू हो गए कि बच्चा क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा। जो बच्चा जो खा रहा है खाने दो, उसका क्या, बड़ा होगा डिसाइड कर लेगा। उसके बाद जब खंजर निकला है तो फिर शिजा याद है, यार शिजा कोई हल निकालो। फिर शिजा ने कहा यार बच्चे को बड़े होने दो, कर लेगा डिसाइड। अब बच्चा बड़ा हुआ, उसने एक नई पक डाल दी ना बीच में। वो क्या? बच्चा कहने लगा मैं औरत मार्च को सपोर्ट ही नहीं करता। तो बस हमारे बिजनेस में ना ऐसे ही चलता रहता है। पार्टी। हाँ हेलो क्रिस विस्टा की जो बच्ची थी। ओह यस, आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है ना? यस, आई नो अबाउट इट, डोंट वरी। या दे डोंट नीड एनी डोरी, नो नॉट एट ऑल। लेकिन बच्ची का बाप भी खूबसूरत होना चाहिए। रियली यू नॉटी? यस ये we'll crack some deal, don't worry about it. Yeah, I'll catch you in few hours. Don't worry. Yes, height is 6'6". Yes. Anofia? Yes. Everything will be according to your demand. Don't worry about it. Bye. ये क्या था? आप एकदम स्विच कर लेती हैं अपना कैरेक्टर। यार बाजी, आपको बताया था ना कि वो जो हमारे भट्ट साहब नहीं है, उनका तो रिश्ता ना। मैं देखो पहले भी दसिया सी, उधर ट्रांसप्लांट करा, अजय इंजे रिश्ते नहीं लगन दे।
लेकिन वो हमने डॉक्टर से बात की, वो इतना गंजा है कि उसके बाल लग ही नहीं सकते। बाल नहीं लग सकते थे फिर किस्म का छोड़ो, फिर नहीं हो सकती शादी वादी। यार लेकिन आपका नाम इतना बड़ा है, आप तो विगे लगा सकती हैं। हुण बकवास ना कर, टाइम खोटा ना कर मेरा छितरा। मतलब आप सराइकी भी हो जाती हैं? हम ऐसे ही तो है ना, ऐसे ही तो है। जैसा देश वैसा भेष, जैसी पार्टी वैसा ब्रोकर, बस। खातिन हज़रात, ये थे माशरे के वो खुले जोड़ जो अब तक ना जुड़ सके। अल्लाह पाक तमाम बेटियों के नसीब अच्छे करे और बेटों को फरमाबरदार बनाए। आइंदा हफ्ते माशरे के एक नए किरदार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। मैं ऐसा हूँ क्योंकि मैं हूँ, मैं ऐसा हूँ।